बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अस्कारन दुआ चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरवाफियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह करीम आपको सदाफियत के साए में रखे। आज हम आपके साथ हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम आपको शुगर के मर्ज़ से निजात के बारे में वजीफ़ा बताएंगे कि आप किस वजीफ़ा को पढ़कर शुगर जैसे मोदी मर्ज़ का हमेशा के लिए जड़ से खात्मा कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को दबाकर हमारे नए आने वाले वज़ाइफ और अपडेट्स को सबसे पहले अपने मोबाइल पर वसूल करें। अगर यह वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। शुगर दुनिया में तेज़ी से आम होता हुआ एक ऐसा मर्ज़ है जिसे खामोश कातिल भी कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि सिर्फ ये एक बीमारी ही कई अमराज का बायस बन जाती है। और हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि शुगर टाइप 2 के शिकार 25% अफराद को इसका इल्म ही नहीं होता कि वो शुगर का शिकार हो चुके हैं, जो कि ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा बात है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि हम में से अक्सर लोगों को तो शुगर की इलामात से वाकिफ़ ही नहीं। अगर हम इसकी इब्तदाई इलामात के बारे में जान लें तो हमें इब्तदाई मराहल में ही अपने मर्ज़ के मुतालिक इल्म हो सकता है, और जब इस मर्ज़ की इब्तदाई मराहल में तशख़ीस हो जाए तो इसका इलाज भी आसान होता है और इस पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। तो इस वीडियो में कुरान पाक से शुगर का एक मुजर्रब वजीफ़ा बताया जा रहा है। यकीनन थकावट तो हर शख्स को ही होती होगी, मगर हर वक्त इसका तारी रहना ज़ियाबीतस में मुब्तला होने की अहम इलामात साबित हो सकती है। ज़ियाबीतस का शिकार होने की सूरत में खुराक जिस्म में तवानाई बढ़ाने में नाकाम रहती है और ज़रूरत के मुताबिक तवानाई ना होने से थकावट का एहसास और सुस्ती तारी रहती है। इस तरह ज़ियाबीतस टाइप 2 में शुगर लेवल ऊपर नीचे होने से भी थकावट का एहसास गलबा पा लेता है। जब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल से बाहर होता है तो आपको कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता। ऐसी सूरत में मरीज़ के अंदर चिड़चिड़ेपन या अचानक में गुस्से में आ जाने का इम्कान होता है। दर हकीकत हाई ब्लड शुगर डिप्रेशन जैसी इलामात को ज़ाहिर करता है, यानी थकावट, इर्द गिर्द कुछ भी अच्छा ना लगना, बाहर निकलने से गुरेज और हर वक्त सोते रहने की ख्वाहिश वगैरह। ऐसी सूरत हाल में डिप्रेशन की जगह सबसे पहले ज़ियाबीतस का टेस्ट करा लेना बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होता है, खास तौर पर इस वक्त जब अचानक मिजाज खुशगवार हो जाए, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होने पर मरीज़ का मूड खुद ब खुद नॉर्मल हो जाता है। ज़ियाबीतस की इब्तदाई सतह पर आंखों के लेंस मंजर पर पूरी तरह तवज्जो मरकूज नहीं कर पाते, क्योंकि आंखों में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में आर्जी तौर पर इसकी साख या शेप बदल जाती है। 6 से 8 हफ्ते में जब मरीज़ का ब्लड शुगर लेवल मुस्तहकम होता है तो धुंधला नजर आना खत्म हो जाता है, क्योंकि आंखें जिस्मानी हालत से मुताबिकत पैदा कर लेती हैं। और ऐसी सूरत में ज़ियाबीतस का चेकअप करवाना ज़रूरी होता है। जख्मों को भरने में मदद देने वाला दिफाई निज़ाम और प्रोसेस ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की सूरत में मौसर तरीके से काम नहीं कर पाता, जिसके नतीजे में जख्म या खराशें मामूल से ज़्यादा अरसे में मुंदमिल होते हैं। और यह भी ज़ियाबीतस की एक बहुत बड़ी इलामत है। ज़ियाबीतस की शिकायत दरियाफ्त होने से कबल ब्लड शुगर में इजाफा जिस्मानी पेचीदगियों को बढ़ा देता है। इस मर्ज़ के नतीजे में एसाबी निज़ाम को भी नुकसान पहुंचता है और इसके नतीजे में आपके पैरों को चुनचनाहट या सुन होने का एहसास मामूल से ज़्यादा होने लगता है, जो कि ख़तरे की घंटी होता है। वह अहबाब जो इस बीमारी के मुस्तकिल शिकार हैं वो ये कुरानी वजीफ़ा करें। ये बहुत मुजर्रब, अक्सीर और बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये वजीफ़ा सूरह इखलास का है। सबसे पहले आप 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, इसके बाद 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और आखिर में दोबारा 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर अपनी बीमारी के लिए अल्लाह से दुआ करें। याद रहे कि आपने अमल दिन में 3 मरतबा करना है, यानी सुबह, दोपहर और शाम। बेहतर यही होगा कि फजर की नमाज, ज़ोहर की नमाज और इशा की नमाज के बाद इस अमल को मामूल बना लिया जाए। और याद रखें, इस अमल से पहले और बाद में आपने दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है, क्योंकि जिस अमल या दुआ के अव्वल आखिर दुरूद पाक नहीं पढ़ा जाता वो दुआ आसमान में ही अटक जाती है। हम आपको एक और भी वजीफ़ा बताने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपसे फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए घंटी के बटन को दबाकर हमारे नए आने वाले वज़ाइफ और अपडेट्स को सबसे पहले अपने मोबाइल पर वसूल करें। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इंसानी तर्ज ज़िंदगी में आने वाली तब्दीली से ज़ियाबीतस यानी शुगर का मर्ज़ तेज़ी से बढ़ रहा है और इस माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में शुगर से मुतासरा मरीजों की तादाद 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ हो गई है। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जहां आज भी लोग इंसुलिन के बजाय मेडिसिन पर ही इक्तफा करते हैं, जबकि तरक्की पजीर ममालिक में ज़ियाबीतस का इलाज जदीद खतूत पर इस्तवार किया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान में शुगर का मर्ज़ तकरीबन आजकल हर घर में पाया जाता है और लोग जब काम काज से फारिग हासिल करते हैं तो रात को घर लौटते हैं तो वो सीधा मेडिकल स्टोर का रुख करते हैं और वहाँ से शुगर की अद्वियात हासिल करते हैं। शुगर से बचाव के बहुत से रूहानी इलाज हैं और बहुत से देसी तरीके भी हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला के मुबारक नामों से जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का इंतहाई आसान और शाफी इलाज हो सकता है।
آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں سے آپ شوگر کا علاج کیسے کر سکتے ہیں، کون سے ایسے اللہ تعالیٰ کے جو مبارک نام ہیں جن کا ورد کرنے سے، جن کی آپ تسبیح پڑھنے سے اس موذی مرض سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اسماء الحسنی کے بارے میں صحیح مسلم اور ترمذی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور انہیں جو بھی حفظ کر کے پڑھے گا اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی عزت بخشی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کی خاصیت اور علیحدہ صفت ہے، لہٰذا ان کے فوائد اور خواص بھی مختلف ہیں۔ دوستو اب آپ کو وہ اسماء الحسنی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کا ورد کرنے سے، جن کی تسبیح کرنے سے آپ موذی امراض جو ہیں ان سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اس کے علاوہ دل کے جو امراض ہیں ان سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ یا مالک یا قدوس، یہ دو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ روزانہ نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد 33 مرتبہ یہ نام پڑھنے سے آپ تمام جو موذی امراض ہیں ان سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ آپ کو ایک دفعہ دوبارہ بتائیں گے کہ جب آپ نے نماز فجر پڑھنی ہے اور نماز فجر کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور یا مالک یا قدوس، یہ دو اللہ تعالیٰ کے مبارک نام 33 دفعہ پڑھنے ہیں۔ اسی طرح جب آپ نے نماز مغرب پڑھنی ہے، نماز مغرب کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر یا مالک یا قدوس یا نام اللہ تعالیٰ کے 33 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ تمام موذی امراض سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، کیونکہ دوستو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو وسیلہ بنا کر مانگنے کی مثال ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے وسیلے سے اس طرح دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیرا ہر اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ جو تو نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیا یا اسے اپنے ایک خزانہ غیب میں مخفی رکھا، تو اللہ تعالیٰ کے ان بابرکت ناموں کا وسیلہ بنا کر آپ دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مشکلات، آپ کے تمام جو امراض ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور ہو جائیں گے۔ تو دوستو یہ عمل پسند آیا ہو تو دوسروں تک شیئر کیجئے تاکہ دوسرے بھی اس روحانی وظیفہ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت آپ کا پورا دھیان آپ کے وظیفے پر ہونا چاہیے، دل میں کوئی بھی شک نہیں لے کے آنا، پورا دھیان وظیفہ پر رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ تعالیٰ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس وظیفہ کو پڑھنے کی ہر بھائی بہن کو اجازت ہے، اس کو پڑھنے کی کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وظیفہ پڑھنے کے متعلق ضروری باتیں، اس عمل کو جیسے بتایا ہے آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے، عمل کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں پڑھنا ہے۔ عمل کرنے کے دوران کسی سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے۔ آپ جو بھی عمل کرنے لگیں اس کے اول آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ جس عمل کے اول آخر درود پاک نہیں پڑھا جاتا تو وہ آسمان میں ہی اٹک جاتا ہے۔ عمل کے ساتھ ساتھ 5 وقت نماز کی پابندی بھی لازمی کرنی ہے۔ آپ نے اس وظیفہ کو پختہ یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفہ کرنے سے آپ کی تمام حاجت پورا کریں گے، تب ہی آپ کو عمل کرنے کا فائدہ ہوگا۔ عمل چھوٹا سا ہے مگر اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ عمل کو خود بھی کریں اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آخر میں آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ویڈیو کے نیچے دیے گئے لال بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر ہمارے نئے آنے والے وظائف اور اپڈیٹس کو سب سے پہلے اپنے موبائل پر وصول کریں۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کی اس حوصلہ افزائی سے ہمیں مزید کام کرنے کی تقویت ملے۔ جزاک اللہ۔